तो जो चीज अनमोल होती है उसकी कीमत भी अनमोल होती है, उसकी कीमत वैसे ही लगाई जाती है, उसका वैल्यू वैसे लगाया जाता है, ये दाम नहीं है उनका। 14 जुलाई 7 मुहर्रमुल हराम और इतवार बाद नमाज ऐशा ये प्रोग्राम है अगर दामोदर। यही सवाल पलट कर हम कर दें कि आप जो 50,000 का मोबाइल रखते हैं 5,000 क्यों रखते हैं? जिसमें शायर इस्लाम असद इकबाल को हम लोगों ने दावत दिया है, हबीबुल्लाह फैजी हैं, इर्तजा कमाल साहब हैं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 22वां सालाना सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस। एक रात सौदाए करबला के नाम जलसे की तैयारी हुई शुरू। मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर हाट में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 22वां सालाना सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस, जिसको लेकर सौदाए करबला कमेटी ने आज अहम मीटिंग की, जिसमें कमेटी के सभी मेंबर शामिल हुए। वही प्रोग्राम को कामयाब बनाने और विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर चर्चा की गई। वही कमेटी के मेंबर ने कहा कि लगातार ये प्रोग्राम 22 वर्षों से होता आ रहा है और ये प्रोग्राम मुल्क भर में देखा और सुना जाता है, जिसमें बड़े बड़े वक्ता और कवि शामिल होते हैं। वही इस वर्ष हिंदुस्तान के मशहूर शायर असद इकबाल, कलकतवी शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी मधेपुरी, तौसीफ रज़ा जामी मुंबई, शायर इस्लाम कमाल अख्तर बस्ती यूपी, मंच के संचालन के लिए कफील अंबर कलकतवी। वही तकरीर के लिए हिंदुस्तान के अजीम दरगाह से सैयद मसरूर राजी भागलपुरी, इर्तजा कमाल अशरफी शामिल होंगे। वही जलसे की सरपरस्ती काजी शहर मुजफ्फरपुर मुफ्ती समीमुल कादरी की होगी। जलसे की सदारत हज़रत सूफ़ी अनवार साहब फरमाएंगे और ये प्रोग्राम 14 जुलाई 7 मुहर्रम दिन रविवार को होगा, जिसमें कमेटी के मेंबरान ने सभी आशिक़े सौदाए करबला से शामिल होने की पुरखुलूस गुजारिश की है। सौदाए करबला कमेटी की यक राय के बाद मौलाना निसात अहमद ने क्या कुछ कहा, आप सुने। देखिए, सबसे पहले तो मैं दामोदरपुर और दीगर जगहों के लोगों का शुक्र अदा करता हूं कि इस प्रोग्राम में वो पहले साल से 21 साल तक आए और आ करके बहुत ही दिलचस्पी से जलसे को सुने और इस जलसे को कामयाब किए और ये जलसा आज हिंदुस्तान में मतलब कि एक मकाम रखता है। तो हम लोगों की आज मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हमारे पहले के जो कमेटी हैं उनके साथ साथ आज हम लोगों के साथ नए हमारे जो है ना अहबाब लोग जुड़े हैं, कमेटी के मेंबर जुड़े हैं। इसमें लगभग 29-30 लोग और जुड़े हैं और हम लोगों का मकसद ये है कि हमारा ये इमाम अली मकाम की बारगाह में ये प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम को तो हम लोग करेंगे ही और करते रहेंगे जब तक हम लोगों की जिंदगी है। और इसके साथ साथ हम लोगों का आगे भी मिशन कुछ है। अगर आवाम साथ देती है तो हम लोग एजुकेशन पे और दीगर और भी बहुत मामलात है उस पर हम लोग ऐसा काम करेंगे जो दामोदरपुर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नायाब चीज होगा, एक नया स्किल होगा, एक हुनर होगा। जो हमारे बच्चों के अंदर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कोई स्किल और हुनर नहीं हो पाता है। जैसे तैसे इंटर कर लिए, बीए कर लिए, कोई स्किल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बन पाते हैं अच्छे से, इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। तो उस मिशन पे हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन मेन मकसद हम लोगों का जलसे का है कि जलसा हम लोग बड़े पैमाने पे एक अच्छे लेवल पे इस साल हो, जिसमें शायर इस्लाम असद इकबाल को हम लोगों ने दावत दिया है, हबीबुल्लाह फैजी हैं, इर्तजा कमाल साहब हैं, फिर आपको कमाल अख्तर हैं और दीगर लोग भी हैं जैसे कफील अंबर साहब हैं। और हमें ये सबसे बड़ी खुशी है कि पहले हमें लगता था कि शायद 20-25 लोग ही इस जलसे से इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आज हमको ये यकीन हो गया है कि लगभग 100 में अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 99% लोग हम लोगों के साथ हैं। ये हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है और मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम में आए और जलसा सुने और आगे जो है ना अपने समाज को कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे हमारे समाज में लोग तरक्की करेंगे, कैसे वो कामयाब होंगे, इसके लिए हम लोगों को सोचने की जरूरत है, नौजवानों को जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ एजुकेशन का माहौल जो है ना थोड़ा सा दूसरे लेवल का है। लोग इंटर करते हैं, मैट्रिक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री की तरफ नहीं जाते हैं, जिससे उनको अच्छे जगह पे मतलब कि नौकरी मिल सके।
तो सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम होता है रोजगार का। तो हम लोग के दिमाग में ये भी चल रहा है कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, स्किल में एजुकेशन कैसे हो। तो ये हमारा तो सेकेंड एजेंडा है। लेकिन अभी हम लोग की जो मीटिंग हुई है, नई कमेटी का गठन हुआ है, इसमें लगभग 40-50 लोग हम लोग जुड़ गए हैं। और पूरे अवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि 14 जुलाई 7 मुहर्रमुल हराम और इतवार बाद नमाज ऐशा ये प्रोग्राम है। दामोदरपुर दारुल उलूम अलीमिया के पास एक हाट है, वहीं पे ये प्रोग्राम होता है और 21 सालों से हो रहा है। मैं अपनी बात बताऊं तो कई साल हमको दिल में ऐसा हुआ कि भैया इस प्रोग्राम को छोड़ो, बहुत लोग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमको एक ऐसा मतलब कि होता है कि लगता है कि अगर इस प्रोग्राम को नहीं करेंगे तो अजब अजब बेचैनी हो जाती है। और इस प्रोग्राम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या कहीं नौकरी में है, और मतलब इससे फायदा जरूर है, फैजान है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसमें सभी लोग आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और शायर में हमारे जनाब महफूज साहब भी हैं, मैं भूल गया था, तो आप भी पहुंचे। और IBN बिहार का मैं शुक्रगुजार हूं कि आए और इस मीटिंग का कवरेज किए, आवाम तक इस बात को पहुंचाएं। ये उनके लिए मैं उनको जो है ना धन्यवाद देता हूँ। जी बोलिए, क्या कहेंगे आज हमारे रखी गई है? हमारे दामोदरपुर के बच्चे जो भी हैं, जो खुशी से जो लोग काम कर रहे हैं आज 20 साल से, इसमें हमें भी खुशी है और लोगों को भी खुशी होना चाहिए और इसमें कामयाबी का चेहरा बनाना चाहिए। बताइए क्या कहेंगे जब की वजह मीटिंग लेकर? इस साल जो स्वधाय कर्बला कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उसमें एक नई कमेटी का भी गठन किया गया है, जो पहले से तो है ही, और इस साल कुछ नए लड़के भी मतलब जोशो खरोश के साथ आए हैं। इंशाअल्लाह ये जलसा फिर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जी क्या कहेंगे, आज मीटिंग रखी गई है जब से? जी, हजरात शोहदा कलबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए दामोदरपुर के नौजवान लोग और तमाम समाज के लोग, मगर उसमें नौजवानों का हिस्सा ज़्यादा रहा है। और ये लगभग 20-22 सालों से ये जलसा होता चला आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि बड़ा कामयाब कॉन्फ्रेंस रहता है। तो इस साल भी ये हमारे नौजवान मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कमेटी को इन्होंने नए सिरे से फिर तामीर किया है और इनका आगे भी बहुत सारा एजेंडा है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है। अब अगर जलसे में कामयाब होते हैं और आगे के एजेंडे में कमेटी के लोग और मुआशरा अगर साथ देता है तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान एक दिन बहुत बड़ा दामोदरपुर में तालीमी और तरक्की का मुआशरा और समाज के लिए किला कायम कर देंगे इसी जलसे से। और चूँकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी इस्लाम की तारीख की सबसे नुमायाँ कुर्बानी है, तो उस कुर्बानी की याद भी बाकी रहती है और ईमान भी ताज़ा हो जाता है जलसा करने से। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इजहार अक़ीदत भी हो जाता है और इस जलसे के ज़रिए से मुआशरे और समाज का वो तबका जो कभी मिलाद में, मस्जिद में, जुमा में नहीं आता है, बड़ा जलसा, बड़ा कॉन्फ्रेंस होने की वजह से, मुकर्रिरीन शुरा का नाम आने की वजह से वो कम से कम उसमें शामिल हो जाता है। और जलसे में शामिल होने से उनका भी फायदा ये हो जाता है कि कुछ ना हो तो कम से कम वो रात भर या हुसैन जरूर करता है। इससे क्या फायदा है? ये सबसे बड़ा फायदा है कि वो आदमी जो रात में पता नहीं कहाँ रहता, जो साल में नजर नहीं आता है, या तो ईद बकरीद में नजर आता है या अलविदा जुमा में नजर आता है, लेकिन वो शुहदाए करबला में जरूर नजर आता है। ये भी इमाम हुसैन की करामत है, इमाम हुसैन का फैज़ान है कि इमाम हुसैन की महफिल में वो शामिल होता है। और हमें उम्मीद है कि जब वो इमाम हुसैन की महफिल में शामिल होता है तो उसके दिल में भी इमाम हुसैन की मोहब्बत का शमा रोशन हो जाएगा। याद ही मनानी है तो फातिहा खानी, पढ़खानी वगैरह करके बना सकते हैं, लेकिन एक रात में लाखों रुपया खर्च करके जी कुछ पैसे से बहुत सारे काम हो सकते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि गरीब बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, एजुकेशन से मुस्लिम तबका पीछे है, तो इस तरह का ही बड़ा काम हो सकता है। लेकिन इस तरह से एक रात में लाखों रुपया खर्च करके क्या फायदा? अच्छा, देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल होता है कि एक रात में लाखों रुपया खर्च करने से क्या फायदा है। जब आप कोई जलसा का एहतमाम करेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप बड़े चेहरे बुलावेंगे, बड़े मुकर्रिरीन, बड़े शोरा बुलावेंगे, लाइट डेकोरेशन का इंतजाम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई 10 आदमी अगर आवे
डेली आते हैं अगर, तो उसके लिए आप कुछ और इंतजाम करेंगे। लेकिन 100-200 आदमी आवेंगे तो आप उसके लिए इंतजाम और करेंगे। तो ये इंतजाम करने की वजह से ये खर्च बढ़ते हैं। रहा सवाल कि जलसे से पैसा काट करके समाज के दूसरे कामों में लगाया जाए, तो याद रखिएगा ये सवाल आपका सवाल नहीं है, ये असल में इजराइल से इम्पोर्टेड सवाल है। ये सवाल इंडिया का और पाकिस्तान का पैदा किया हुआ नहीं है। ये सवाल दुनिया की तारीख में सबसे पहले मुस्तशरिकीन ने इस्लाम के अंदर दाखिल किया है। सवाल यह है कि ये इस्लाम में कुर्बानी या जलसा जुलूस या दीन के कामों में जो खर्च किया जाता है, तो उस पैसों को समाज की तरक्की में क्यों लगाया जाता है? मेरे भाई ये सवाल ही गलत है सिरे से। क्यों? अगर यही सवाल पलट कर हम कर दें कि आप जो 50,000 का मोबाइल रखते हैं, 5,000 क्यों रखते हैं? आप चढ़ते हैं बुलेट गाड़ी पर, आप चढ़ रहे हैं स्प्लेंडर पर, वो पैसा गरीब को लगा दें। आप कपड़े पहनते हैं 100 रुपये मीटर वाला, आप पहने 30 रुपये मार्केट में मिला कपड़ा। आप घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, आप बना ले झोपड़ी, एल्वेस्टर डाल लें। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है। जो काम जैसे होता है वो वैसे होना चाहिए। समाज के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो होनी चाहिए, दीन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो होनी चाहिए। बच्चियों को शादी करना, समाज के लिए तालीमी काम करना, ये एक अलग बात है। हम मस्जिदें आलीशान बनाते हैं, जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मस्जिद थी वो खजूर के डली की मस्जिद थी। आज भी वैसी मस्जिद बना ले, हम सजदे कर लें। नमाज तो पढ़ना है भाई, 10 मिनट नमाज पढ़ लेना बस हो गया। 10 मिनट के नमाज के लिए आलीशान मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? तो नहीं, मस्जिद हमारी शान है, मस्जिद हमारी पहचान है, मदरसे हमारी शान है, ये इस्लाम की पहचान है। वैसे ये जलसे, दीनी जलसे, ये हमारी शान है, ये इस्लाम की पहचान है। जरा देखें, अगर दीनी जलसे छोटे होंगे, दीनी इदारा छोटा होगा, दीनी किला छोटा होगा, हमारी जामे मस्जिद अगर छोटी होगी, हमारी क्या कदर रहेगी, क्या इज्जत रहेगी? तो इन चीजों को उससे नहीं जोड़ा जाता है। दीनी काम अलग चीज है, जलसे जुलूस एक अलग चीज है। और कुर्बानी करते हैं हम, कुर्बानी के बारे में सवाल ऐसे ही आता है। अभी तो कुर्बानी का सीजन आ गया ना, तो सरदस्त ले लेते हैं। इस सवाल की बुनियादी पड़ी थी कुर्बानी से। मुस्तशरिकीन ने यह सवाल किया था कि कुर्बानी में क्या जरूरत है कि मुसलमानों को लाखों जानवर कुर्बान करने की? गोश्त इतना हो जाता है कि अही बही हो जाता है, खाने को दिल नहीं करता है। तो वो कुर्बानी का पैसा बचा करके मुआशरे की तरक्की में लगा दे। मेरे भाई ये सवाल ही गलत है। कुर्बानी अल्लाह की तरफ से फरीजा, ये हमारा दीनी फरीजा है। दीनी फरीजे का बदला, एक फर्ज का बदला दूसरा फर्ज नहीं हो सकता है। ठीक है महमूद भाई जी? वैसे ही एक काम का बदला दूसरा काम नहीं हो सकता है। घर बनाना एक अलग जरूरत है, शादी करना एक अलग जरूरत है, मदरसे तामीर करना एक अलग जरूरत है, मस्जिद तामीर करना एक अलग जरूरत है, समाज में कोई बीमार है उसकी देखभाल करना एक अलग जरूरत है, कोई बेचारा बेगुनाह कैद कर दिया गया है, फंसा दिया गया है, उसका हेल्प करना एक अलग जरूरत है, कोई कर्ज में फंस गया है उसे निकालना एक अलग जरूरत है। एक जरूरत की चीज दूसरे जरूरत पर नहीं लगाई जा सकती है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए इस किस्म की बातें समाज में नहीं होनी चाहिए। और जो भी तबका कोई बात उस तक पहुंचता है तो ये उसका फर्ज बनता है कि उसकी तहकीक करे, उसके बारे में छानबीन करे कि क्या ये इस्लामी नजरिया है या नहीं है। आप देख लें, दुनिया की सबसे आलिशान जगह, इस्लाम की सबसे आलिशान जगह, सबसे बड़ी जगह खाना काबा शरीफ है, बैतुल हराम है, मक्कतुल मुकर्रमा में है। उसकी इमारत जरा देख लें कैसी है। मस्जिद नबवी शरीफ किस कदर आलिशान है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए के तो उसमें झूमर लगे हुए हैं। अब कहा था कि भाई ये अरबों रुपए का झूमर की क्या जरूरत है, बस बल्ब लगा दीजिए, फिर मस्जिद नबी रोशन हो जाएगी। खाना काबा शरीफ पे गिलाफ चढ़ता है, वो गिलाफ मैं समझता हूँ कि 4-5 करोड़ रुपए से बेचे का गिलाफ होता है। वो कहोगे कोई गिलाफ की क्या जरूरत है, उस पर एक चादर कपड़ा डाल दो। अरे भाई वो शान है इस्लाम की। अगर खाना काबा का गिलाफ उतना कीमती नहीं होगा, वो मलमल का कपड़ा डाल देंगे, अब तो क्या कीमत रहेगी आपके नजदीक उसकी? ये बिल्कुल फजूल सी चीजें हैं। सवाल उठती है कि इस तरह के भी लोग कहते हैं कि जलसे में जो मुकर्रिर शायर आते हैं बहुत महंगे आते हैं, जबकि कम पैसे में भी लोग मिल जाते हैं। अच्छा। कम पैसे की चीज आपको खुद अपने यहाँ देख लें कि कम पैसे की चीज आपके यहाँ कीमत क्या होती है। जो मुकर्रिर और शोरा जो बड़े लेवल के हैं, जिनका वक्त ज़्यादा बिजी होता है और जिनका नाम ज़्यादा है, याद रखें उनका वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो ये हमारा भी अखलाकी फरीजा बनता है कि हम उसको नज़ाना उसी हिसाब से दें। डॉक्टर आपके यहाँ हर रेंज के हैं। कुछ डॉक्टर हैं जिनके यहाँ फीस 300 रुपये है, कुछ डॉक्टर फ्री में देख लेते हैं,
कुछ डॉक्टर के यहाँ 500, 1000, 1500 रुपये की फीस है, तो आप कह सकते हैं क्या ये कि 300 वाले क्या दिखा लो, 1500 वाले क्या दिखाते हैं? मेरे भाई, वो उनका मेयार है, वो उनका लेवल है। अगर वो जिनका नजाना ज्यादा है, जिनका लेवल ऊंचा है, अगर उन्हें आप कम लेवल में ले आवेंगे, कम नजर नजायज पेश करेंगे, तो हर एक बंदा मिलाद शरीफ में खड़ा होगा और उन्हें दावत दे देगा, उनकी कीमत खत्म हो जाएगी। फिर जो लोग आज बेकरार होकर उनको सुनने के लिए दौड़ते हैं, वो नहीं दौड़ेंगे कल होकर के। तो जो चीज अनमोल होती है उसकी कीमत भी अनमोल होती है, उसकी कीमत वैसे ही लगाई जाती है, उसका वैल्यू वैसे ही लगाया जाता है। ये दाम नहीं है उनका, ये एक वैल्यू है, मुआशरे में उनकी कीमत है। तो समाज में हर इंसान की कीमत होती है। अब जितने में जितना वक्त एक समाज का एक कमजोर तबका बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी दे पाएगा, क्या वो वक्त समाज का एक पढ़ा लिखा काबिल आदमी दे पाएगा? क्या दोनों का वक्त बराबर है? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। लोग कहते हैं कि जलसे कराते हैं, लेकिन कमेटी के लोग नमाज़ी नहीं होते। जलसे को लोग कराते हैं, कमेटी के लोग नमाजी नहीं होते। ये बिल्कुल वाहियात सवाल है। लोग कलमा पढ़ते हैं ना, मुसलमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, वो भी तो नमाजी नहीं है। जलसा की कमेटी का मेंबर होना ये बड़ा ओहदा है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती होना ये बड़ा ओहदा है? जाहिर सी बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती होना बड़ा ओहदा है। और नमाज उम्मत पर फर्ज है, नमाज कलमा पढ़ने वाले पर फर्ज है, न कि जलसा कराने वाले पर। जलसा एक अलग चीज है, कमेटी एक अलग चीज है। अब इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते आप। तो बस तुम कुर्बानी करते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम सदका देते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम फितरा देते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, कोई बंदा ज़कात देता है, नमाज नहीं पढ़ता है, कोई खैरात करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, कोई गरीब के बच्चे की शादी करता है, नमाज नहीं पढ़ता है। क्या मतलब बनता है ये? वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। नमाज पढ़ना ना पढ़ना ये उसका जाती फेल है, और उसे पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ता ये उसकी कमजोरी है, अल्लाह के बारगाह में वो जवाबदेह होगा उसके लिए। लेकिन एक काम कोई नहीं कर पाता, नेक काम, अगर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा काम भी ना करे वो। अगर हमसे कोई नेकी का काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम ही नहीं करे। अब हम अगर हम कमा नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हिले भी नहीं, हरकत भी ना करें हम। ये क्या चीज है? कौन कौन लोग आ रहे हैं इस बार? जैसा कि मुझे अहबाब के ताल्लुक से मालूम हुआ है कि मुकर्रिर में हजरत अल्लामा इश्ताक भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत अल्लामा मसरूर सैयद मसरूर राजी शहबाजी खानकाह शहबाजिया भागलपुर, और हजरत मौलाना इर्तिजा कमाल अशरफी साहब समस्तीपुर, और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाहिर मुस्तफ़ा साहब जमशेदपुर टाटा, ये मुकर्रिर में हो गए। और नकीब जलसा में हजरत कफील अंबर साहब है, महबूब आकिल साहब हैं, और शुअरा में तो खुद जनाब आप हैं, हजरत महफूज कामिल साहब, और हजरत असद इकबाल कोलकाता जो नेशनल ने इंटरनेशनल लेवल के शायर हैं, और हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब, और हजरत तौसीफ जामी साहब, और हजरत कमाल अख्तर साहब बस्ती यूपी, ये शुअरा हैं। और हमारे इलाके के जो उलमा मशाइख होंगे वो होंगे, और दामोदरपुर मदरसे के तमाम असातिज़ा मदऊ होंगे बहैसियत ज़ीनत स्टेज। कब है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम 14 जुलाई 7 मुहर्रम हराम बरोज़े इतवार। क्या अपील करेंगे आवाम से? आवाम से हम ये अपील करेंगे कि जिन लोगों से जैसे भी हो सके दामे दिल में कदम सुखन है। मतलब ये कि जिनसे पैसे से हो सके पैसे से, जिनसे दूसरों को कन्वेंस करके हो सके वो कन्वेंस करें, जलसे में शामिल हों और दूसरों को भी साथ लेकर के आए। दिल में कदम सुखने, दिल में का मतलब होगा पैसे से, कदम से चल के आवें, सुखने कन्वेंस करें, और अपने दोस्तों अहबाब को, खास तौर से ऐसे लोगों को जो लोग कभी जलसे जुलूस में नहीं जाते हैं, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ना नहीं टपते। हमारा टारगेट हमेशा वही रहा है। मैंने अहबाब को भी पहले कहा है कि समाज के ऐसे लोगों को जलसे में शामिल करने की कोशिश कीजिए कि जो लोग कभी नहीं आते, जो लोग रिक्शा चलाते हैं या कोई काम करते हैं, या फिर वो अक्सर मस्जिदों से मदरसों से दूर रहते हैं, उन तबकों को और नौजवान लड़कों को टारगेट किया जाए और उन्हें दीन की जलसगाह में और दीन के कामों में उन्हें ज़्यादा शामिल किया जाए, ताकि उनकी इस्लाह भी हो सके और वो हमारे लिए जरिए निजात बन जाए। कहाँ प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम होगा हमारे दामोदरपुर चौक पर, दारुल उलूम अलिया हमारा उलूम से मुल्हिक उसके सामने ये हाट है, बाजार है, उसी जगह पर तैयारियां चल रही है। जी तैयारियां चल रही है। अब आपने इब्तिदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, कामयाबी अता फरमाए।